Hello aspirants, welcome to the channel your UPSC Roads. I hope you all are doing great. Today's topic that I've got for you is judicial review. This is in continuation of the previous 3 videos that I have uploaded on judicial review, जिसमें पहले मैंने आपको मीनिंग एंड कैटेगरीज ऑफ जुडिशियल रिव्यू बताई थी. सेकंड वीडियो में मैंने अपलोड किया था इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड थर्ड मैंने बताया था वो क्या सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है, कौन से आर्टिकल्स हैं जो जुडिशियल रिव्यू को जुडिशियल रिव्यू का पावर देते हैं जुडिशियरी को. सो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. दिस इज़ द 4th वीडियो इन द सीरीज़ ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जिसमें हम कवर करेंगे स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू. दिस इज़ अ पॉलिटी टॉपिक, प्लीज़ नोट दैट. सो लेट अस स्टार्ट द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू. नाउ the constitutional validity of a legislative enactment or executive order can be challenged in the Supreme Court or High Court on 3 grounds. इसका मतलब क्या है? पहले हम पॉइंट में जाने से पहले, 4th, 2nd, 3rd में जाने से पहले इसका मतलब समझ लेते हैं. इसका मतलब ये है कि कोई भी लॉ है, कानून है, बनाया है, या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर गवर्नमेंट ने पास किया है, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंटर में हो. ये हमने पहले पढ़ा है, मैंने पहले एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में कि वो जुडिशियल रिव्यू उसका किया जाता है, या क्यों मतलब उसमें जुडिशरी के पास पावर होती है जुडिशियल रिव्यू करने का, उसको टू चेक वेदर इट इज़ इन कॉन्फॉर्मिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. नाउ अब जुडिशियल रिव्यू का भी एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन कह लो या इसका स्कोप है कि हम ऐसा नहीं है जितने भी आज 10 लॉ बनाए हम 10 के 10 लेके पहुंच गए उसमें सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, बोले इसको रिव्यू कर दो, ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वैलिड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसको कंफर्म नहीं कर रहा है, या स्टेट ने लॉज बनाए उसको लेके पहुंच गए, भाई इसको रिव्यू करो, दिस इज़ नॉट कॉन्फॉर्मिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स. तो ऐसे तो डेली फिर कितने सारे लॉज आते, केसेस जाते रहेंगे. या गवर्नमेंट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की सो मेनी बॉडीज़ जो हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ दिन भर में कितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करती रहती हैं. तो फिर सभी लेके कोर्ट ही पहुंच जाएंगे कि इसका जुडिशियल रिव्यू करो, ये कर रहा है. कोई काम तो हो ही नहीं पाएगा. गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू फंक्शन इटसेल्फ. इसीलिए जुडिशियल रिव्यू का भी एक स्कोप बना दिया गया है कि आप सब कुछ लेके कोर्ट नहीं पहुंच सकते, कि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी ऑर्डर नहीं है. तो आप सिर्फ 3 चीज़ें ABC, जो 3 चीज़ें हैं, उसके लिए ही, उसको ही एनफोर्स करने के लिए, उसके रिगार्डिंग ही आप किसी भी लॉ या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. व्हाट आर दोज 3 थिंग्स? फर्स्ट, when the law passed by the legislation or the order passed by the executive infringes the fundamental right. कोई ऐसा कानून बना दिया गया है या कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया गया है जो आपकी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, तभी आप जाके उसका जुडिशियल रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, जुडिशियल रिव्यू के लिए डालेंगे, तभी जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल होगा, और किसी केस में नहीं होगा. नाउ दिस इज द फर्स्ट केस. दूसरा केस क्या है? इट इज आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ द अथॉरिटी विच हैज़ फॉर्म्ड इट. मतलब ऐसा कानून बना दिया, लॉ बना दिया गया है या ऑर्डर पास कर दिया गया है, किसने किया? किसी ऐसी अथॉरिटी ने कर दिया जिसके हक में वो काम है ही नहीं, उसके अंडर नहीं है, मतलब वो उसका राइट नहीं है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, उसने कर दिया. फॉर एग्जाम्पल कोई प्राइम मिनिस्टर का काम है जो जिसपे प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर होने चाहिए थे, वो किसी और अथॉरिटी ने साइन करके दे दिया, जुडिशियल रिव्यू होगा. या कोई ऐसी लॉ जिसको दूसरी किसी पर्टिकुलर बॉडी के अकॉर्डिंग उसको पास किया जाना चाहिए था थ्रू अ पर्टिकुलर बॉडी और थ्रू अ पर्टिकुलर प्रोसेस, बट वो नहीं किया, तो ये भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा. तो पहला था, अगर कोई ऐसा लॉ है या ऑर्डर है जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएंगे जुडिशियल रिव्यू के लिए. दूसरा, अगर किसी को लॉ को या ऑर्डर को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने नहीं किया है, तो आप जाएंगे. तीसरा केस क्या है? इज रिपग्नेंट और बिलिटलिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. तीसरा किस केस में आप जा सकते हैं? कोई ऐसा कानून, लॉ या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो बनाया गया है, पास किया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के ही अगेंस्ट है, तो भी आप
जा सकते हैं. सो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज नैरोअर देन व्हाट एग्जिस्ट इन USA. तो इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का स्कोप जो है वो नैरो है. हम हर चीज़ के लिए जुडिशियल रिव्यू नहीं करा, सिर्फ 3 केसेस में करा सकते हैं. इसको अच्छे से रट लीजिए, ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में भी. फंडामेंटल राइट ब्रीच होगी, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने नहीं बनाई है वो लॉ जो बनी हुई है, और या तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को उसको नीचा दिखाने की कोशिश करे और ट्राइंग टू बाईपास द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. ऑलराइट, दिस इज द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू. नाउ इसमें ही मैं कवर कर लेती हूँ जुडिशियल रिव्यू ऑफ 9th शेड्यूल. अब 9th शेड्यूल जो है हमारा, वी ऑल नो द 9th शेड्यूल, उसका जुडिशियल रिव्यू अगर नहीं आ पता है, आई कैन एक्सप्लेन हियर बट वीडियो लंबी हो जाएगी. अब मैं कहीं और एक आएगा ये टॉपिक, उसमें मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगी. बट अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और भूल गए हैं कुछ भी है तो आप 9th शेड्यूल पढ़ लीजिए. आज के बाद फिर कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ऐसे बीच में पॉज करके पढ़ लोगे तो यू विल ऑलवेज कोरिलेटेड. तो 9th शेड्यूल क्या है? 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू कैसे क्या करते हैं? इन IR कोहेलो केस ऑफ 2007 द सुप्रीम कोर्ट ruled that there could not be any blanket immunity from judicial review of laws included in the 9th schedule. पहले क्या था, गवर्नमेंट बाईपास करने की कोशिश कर रही थी. उसको लग रहा था ये हमारा जो हमने कानून बनाया है वो जुडिशियल रिव्यू के पैमाने पर खरा नहीं उतरेगा, वो 9th शेड्यूल में डाल देता था. बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, उन्होंने IR कोहेलो केस 2007 में कहा कि ऐसा जितने भी लॉज 9th शेड्यूल में आप डाल रहे हो उन सब पे कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है कि उन सब का हम जुडिशियल रिव्यू ही नहीं करेंगे. और देन what is the next course of action? Then the court said the laws placed under the 9th schedule after April 24, 1973 are open to challenge in court if they violate what? 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी कानून 9th शेड्यूल में डाला गया है तो उसको भी हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे. कब करेंगे? दीज आर द केसेस. अगर वो आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, आर्टिकल 15 वायलेट करता है, आर्टिकल 19 वायलेट करता है, आर्टिकल 21 वायलेट करता है, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है. ऑलराइट, आर्टिकल 14, 15, 19, 21 या बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें से अगर आपने कुछ भी बदलने की कोशिश की है तो भले ही आप उस लॉ को 9th शेड्यूल में डाल दें, हम फिर भी उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे. ये हमारे पास पावर है. दिस इज ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस इज दैट्स हाउ दे रिव्यू द 9th शेड्यूल ऑफ द Constitution under judicial review. So this is all for this video. See you in the next video. Please like, share and subscribe this channel. Bye bye. Love you all.